ये ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप सोचेंगे बच्चा वही सीखेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप चाह रहे हैं हमारा बेटा एक इंजीनियर बने, हमारा बेटा एक बड़ा आलिम बने, हमारा बेटा बड़ा ऑफिसर्स बने, हमारा बेटा बड़े ओहदों पर हो, बड़ी पोजीशन पर। ऐसा नहीं है। जैसे माँ बाप चाहेंगे ऐसा नहीं होता है। जैसी औलाद सोचेगी, जैसी औलाद माहौल में रहेगी, जैसा रवैया इख्तियार करेगी, जैसे माशरे में वक्त गुजारेगी, जिस हाल में उसका वक्त गुजर रहा है, जिस चीज़ का वो असर ले रहा है या ले रही है, जो वो देख रहा है या देख रही है, वही सीखेगी, वही अपने दिमाग में ऐड करेगी। वो उस चीज़ को नोट करेगी कि मेरे माँ बाप क्या करते हैं। हाँ, आपके औलाद पे क्या असर पड़ेगा, आप जो करते हैं। अगर आप किसी से, देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं कि आप अपने घर में किसी की बुराई कर रहे हैं, समझते हो, यानी आप अपने दोस्त की, अपने रिश्तेदार की, अपने करीबी की, अपने दूर वाले की, आप किसी की भी बुराई कर रहे हैं, तो आपके औलाद के दिल में उसकी अहमियत कम हो जाएगी, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा आपको उनकी इज्जत नहीं करनी है, बेटा आपको उनसे मिलना नहीं है, बेटा आपको उनसे ताल्लुक़ दूर रखना है। आपको ये अपनी औलाद को बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा उनसे दूर रहना है। आपने उनकी बुराई कर दी, ये असर उनके दिल पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा कि हमारे माँ बाप क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं। तो उनके दिल में खुद इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। वो खुद ये फील करने लगेंगे कि हमें किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। कि हमारे माँ बाप देखो अपनी ज़िंदगी में कितने परेशान रहते हैं, देखो हमारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी में कितने खुश रहते हैं। यानी उनका जो रहन सहन का रवैया है, उनका जो बातचीत का तरीका है, वो जो अपने माहौल में जो वक्त गुजार रहे हैं जिस तरीके से, मेरे दोस्तों बात तो समझ में आ रही है ना। हाँ, बात समझ में आना ज़रूरी है। देखिए सारी बात का निचोड़ मैं आपको बता दूँ, सारी बात का निचोड़ कि माँ बाप जो करते हैं उनके औलाद पर उसका असर पड़ता है, जो भी माँ बाप करते हैं। अब देखिए माँ बाप यूँ कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे हमारी कंट्रोल में ही नहीं है, हमारी औलाद हमारी कंट्रोल में नहीं है। मेरे भाइयों ये देखो कि माँ बाप ने तरबियत क्या दी है, माँ बाप ने तरबियत क्या की है, ये तो देखो। वो परवरिश किस माहौल में पा रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके उठने बैठने वाले कैसे हैं, वो किन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज़ का उसे इंटरेस्ट है, वो अपना वक्त कहाँ गुजार रहा है, कैसे गुजार रहा है, कोई खबर है माँ बाप को, कोई खबर है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब हम छोटे थे, मैं आपको तकरीबन ये 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 8-10 साल पुरानी। तो हमारे घर में एक टीवी था, बड़ा टीवी, सब देखते थे, पूरा घर देखता था, समझते हो, पूरा घर, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी, सब देखते थे। अब कोई उसमें ऐसा समझाने वाला हो तो किसी के समझ में भी आवे, कोई समझाने वाला नहीं, सब शैतानियत वाले काम। अब हमारे माँ बाप को हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हमें क्या करना है, हम तो फिल्में देखते थे और उससे अपनी सोच को करते थे कि अब हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है। हमने आज फला फिल्म देखी, अब हम पहले बात तो ये गुनाहों वाले काम में तो मुब्तला थे ही, उनके ज़रिए और गलत काम में मुब्तला होते थे। क्या होते थे कि हम सोचते थे ओ भाई कैसे फिल्में बनाते हैं, देखो तो सही ये हीरो कितने ताकतवर है यार, इनकी ज़िंदगी तो कैसे खुशहाल है, कितने बेचारे मैं क्या कहूँ, कितने बेवकूफ़ कहूँ या ना समझ कहूँ या मासूम कहूँ कि कितने लोग आज भी ऐसे हैं जैसा हम बेवकूफ़पना करते थे, कि कितने लोग आज भी ऐसे हैं कि उनके जैसा होने की कोशिश करते हैं। आज माँ बाप तरबियत ये नहीं कर रही कि बेटा नेक बनना, बेटा अच्छा इंसान बनना, बेटा बुरों के करीब ना रहना, बेटा ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गलीज और नीच कल्चर है ना, इससे दूर रहना। हाँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिस्टम से ये बड़ी बेहयाई वाले काम है, इनमें नहीं पढ़ना। माँ बाप कहाँ समझा मैं, बच्चा पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, टीवी पर सब दिखाया जा रहा है, सब तरीके की फिल्म आ रही हैं, हम देखते थे, उसमें लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, लव स्टोरी भी हो रही हैं, अगर यानी सब चीज़ हो रही है, जो न दिखनी चाहिए वो भी उसमें दिखा रहा है, सारे अल्फाज बोले जा रहे हैं, सारे देखो हम तो सब अपनी ही भाई, देखो अगर हम न बताएंगे तो कौन बताएगा, समझते हो, एक को तो बोलना पड़ेगा ना,
तभी तो हमें समझ आएगी। एक बोलेगा फिल्मों में फैमिली बैठी है, पूरी फैमिली, भाई भी, बहन भी, बाप भी, माँ भी, सब फिल्म देख रहे हैं, फिल्म चल रही है। अल्लाह माफ़ करे, देखो हम भी पहले फिल्म देखते थे। मैंने भी पिछली वीडियो में बताया ना कि ये हीरो लोग जो होते हैं ये भी खुश ना होते हैं। हम सोचते थे, मैं सोचता था, मैं यूँ सोचता था, अरे भाई ये तो हर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर देता है। मैं सोचता था कि ये तो मरने के बाद भी बच जाते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे सोचता था, उसका असरात पड़ता है ना। तो मैंने उसमें बताया कि इतने ताकत भर जो हम एक्टर्स दिखाए जाते हैं ऐसे होते नहीं जैसे दिखाए जाते हैं कि इतनों को एक साथ मारना, ये सीन करना, वो करना, अपनी शोहरत, अपनी ताकत दिखाना, ऐसे नहीं होते हैं। ये अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, इनके भी कारोबार ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम सोचते हैं कि इनके तो भाई क्या बात है, ये तो एक निराली बंद होता है जिसे बोलते हैं हीरो। ये तो भाई हीरो हैं, हीरो नाम का हीरो किसी को भी बना दो। असल हीरो तो वो है जो हीरो वाले काम करे। हाँ, हमारे हीरो कौन है? कौन है हमारे हीरो? हाँ, हमारे हीरो, अपने हीरो उसे बनाओ जो हीरो बनने के काबिल हैं। हाँ, हीरो जो लोगों की मदद करें वो है असली हीरो, जो लोगों को अच्छा सबक सिखाएं वो है असली हीरो, जो लोगों को सही राह दिखाएं वो है असली हीरो। हमारे हीरो देखो कौन है, मेरे हीरो देखो। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कामयाब करे, सबको। आज हमारे मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, देखो तो सही, हमारे यहाँ आलिम, ये आलिम हमारे हीरो हैं, हीरो। ये असली हीरो है जो एक बड़े अज़ाब से बचाने वाले हैं, ये हैं असली हीरो। देखो तो सही, हम कहाँ इन, किसी की ये भी पता नहीं है कि ये क्या है, ये सही खुद राह पे भी है या ना है। इतना बड़ा होने के बावजूद, इतना मालो दौलत कमाने के बावजूद, इतने इज्जत कमाने के बावजूद, इतना बड़ा नाम बनाने के बावजूद, और कितने दिलों में उसकी अहमियत है, मोहब्बत है, उससे प्यार करने वाले लोग हैं कितने जो उसकी फिल्मों को देखते हैं, लेकिन देखो तो सही वो गलत राह पे चल रहा है, गलत रास्ते पर है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से दूर है, नबी से दूर है, दीन इस्लाम से दूर है, अल्लाह के हुक्मों से दूर है, नबी की सुन्नतों से दूर है। तो वो समझदार हो सकता है? बताओ। हम सोचते थे कि यार ये हीरो हैं, हम भी इनके जैसे हीरो बनेंगे, अल्लाह माफ़ करे। कभी ये गलत फहमी न लाना कि हम भी इनके जैसे हीरो बनेंगे। मैं सोचता था अल्लाह माफ़ करे, कितनी बड़ी बेवकूफ़ वाली हरकत करता था। अब देखो तो सही, मैं भी ये बता रहा था कि फिर माँ बाप कहते कि हमारे बच्चे इन गलत कामों में पड़ रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये तो देखो तुमने सिखाया क्या है कि तुम्हारी पूरी फैमिली एक जगह बैठी है, घर में बैठी है, तुमने सामने इतनी बड़ी स्क्रीन चला रखी है, और स्क्रीन चला रखी, फिल्म चल रही है, गाना चल रहा है, उसमें सारे जुमले प्यार मोहब्बत वाले निकल रहे हैं, उसमें रोमांस दिखाया जा रहा है, रोमांटिक हो रहे हैं, और आपस में प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, मेल झोल आपस में कर रहे हैं। तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे सामने है, कभी गौर क्या है इसका असरात क्या पड़ेगा? बस एंजॉय, इंटरेस्टिंग। हम क्या गलत कर रहे हैं? मेरे भाई, अपनी गलती किसी को नज़र नहीं आती है, किसी को भी नज़र नहीं आती है। चलो मैं अपनी बता, चलो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे बचना चाहिए इन चीज़ों से, आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। अपनी गलती मान लेना ही बेहतर होता है। अगर हम गलती न मानेंगे ना तो मेरे भाई हम गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे। गलती कहते ना कि कह देने से फैसले होते हैं और नहीं कहने से फासले होते हैं। फासले हो जाएंगे अगर हम नहीं कहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने अल्लाह को मना लिया जाए, उसको राज़ी कर लिया जाए। हम इससे परेशान होते हैं कि हमारी औलाद क्या सबक सीख रही है, क्या इल्म पढ़ रही है। ये इल्म पढ़ रही है जो हमारे घर में टंग रहा है, ये सबक सीख रही है। आपके बच्चों को नेक नहीं बनना है, आपका फर्माबरदार नहीं बनना है, उसे बनना है एक हीरो जिसको लोग चाहें। और फिर अल्लाह चाहे या ना चाहे उसकी कोई खबर नहीं है, ना माँ को, ना बाप को, ना भाइयों को, खुद किसी को कोई खबर नहीं है। अल्लाह चाहे या ना चाहे, आग से बचे या ना बचे, कोई खबर नहीं है। लेकिन पैसा हराम या हलालो उसे कमाना है कैसे भी करके।
अरे गौर तो करो, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का बड़ा करम है, ऐसा ना मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि 2018 में अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है मुझ पे कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रगुजार हूँ इन तबलीग वालों के कि अल्लाह ने मुझे इनके ज़रिए हिदायत नसीब फरमाई, मुझे अपने रास्ते में कबूल किया और अल्लाह ने मुझे इतनी समझ दी कि मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ। सब तबलीग वालों का एहसान है मेरे ऊपर, और मेरे रब की ज़ात का, मेरे अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। इतनी बड़ी गुमराही में हम चल रहे थे, इतना बड़ा टीवी हमारे घर में रखा शैतान, देखो तो सही, कोई नमाज नहीं पढ़ता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, गुनाहों से तौबा कर ले, ना ही अक्लमंदी है, समझदारी है। अड़ना ये समझदारी नहीं है, बातों को सुनकर फिर वही काम करना, उस इंसान से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो जानते हुए भी अनजान बने। आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो, मैं तो कह सकता हूँ मानो या ना मानो, अल्लाह हिदायत दे आपको भी। वरना मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, मैं अपने घर में तीसरे नंबर का लड़का हूँ, तीसरे नंबर का। 2 भाई मुझसे बड़ा हैं, 1 छोटा है, 2 सिस्टर मुझसे छोटी हैं। माँ बाप को तो सब जानते हैं कि माँ बाप तो भाई माँ बाप होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने से अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर। पूरा टीवी इतना बड़ा घर से बाहर दफ़ा कर दिया, घर से निकाल दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह घर में तालीम भी होती है, कुरान भी पढ़े जाते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखो इस उम्र में आके हमारी वालिदा ने, मेरी माँ ने कलाम पाक पढ़ा, कुरान पढ़ना सीख लिया। किस उम्र में? 40-50 साल की उम्र में। देखो तो सही, 40-50 के बीच में ही है, कन्फर्म तो मेरे कुछ याद नहीं है, अभी समथिंग 1 महीना ही हुआ होगा कुरान लगे हुए। देखो तो सही अल्लाह कैसा हिदायत देता है। अल्लाह के बंदो, अपने आप को बदलो। आपकी औलाद नेक जब बनेगी जब आप नेक बनेंगे, जब आपके अच्छे काम होंगे। आपका तरीका क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी क्या चल रही है आपकी, देखो तो सही। माँ बाप भी नमाज नहीं पढ़ते थे, हम भी नमाज नहीं पढ़ते थे। माँ बाप को इतना इल्म नहीं था, तो हमें कहाँ से इल्म होता जब हमें बताते नहीं थे। पूरे दिन टेलीविज़न चलता रहता था, हम भी टेलीविज़न में बिजी।